क्या वाकई अब पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा, क्योंकि रिसाइकल इसको नहीं कर सकते और इससे सबसे ज्यादा प्रदूषण और कचरे का खतरा भी लगातार बना रहता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ लाइव बने हैं। रमेश, आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि अब बैन पूरी तरीके से अब धरातल पर यह नजर आएगा, क्योंकि होता यही है कि ऑर्डर पास हो जाते हैं लेकिन धरातल पर तस्वीरें नहीं बदलती, कुछ दिनों बाद फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। देखिए, बताना चाहूंगा कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक आज पूरे देश में बैन कर दिया गया है। इसी को लेकर आज फतेहाबाद में नगर परिषद द्वारा एक मीटिंग की गई थी, जिसमें सभी दुकानदारों को बुलाया गया था जो पॉलिथीन के प्लास्टिक बेचते हैं। उनसे मीटिंग लेकर उनको आदेश दिए गए हैं कि आज से वो अपनी दुकानें बंद कर दें, क्योंकि देश में जो सिंगल प्लास्टिक है ये बंद हो चुका है। और किसी दुकानदार के पास भी अगर प्लास्टिक मिलता है या प्लास्टिक रखा हुआ सामान रमेश, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी कारणों से आपसे संपर्क में दोबारा से करूंगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वजह यही है कि इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता और कई बार अक्सर देखने को यही मिलता है कि जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल आम जनता करती है उसको फेंक दिया जाता है, या तो जलाने की कोशिश होती है या फिर मिट्टी के नीचे उसको दबा दिया जाता है। और ये वो प्लास्टिक है जो कभी सड़ता गलता नहीं है। तो कितना खतरनाक ये है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक जो लगती है वो बैन हो चुकी है। प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की जो स्टिक होती है वो पूरी तरीके से बैन है। साथ ही थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ये पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं। गिलास की बात करें या कटलरी, कांटे, चम्मच, ये पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं। इसके साथ ही चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे बैन जो है वो भी पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। तो ये पूरी उन आइटम्स की लिस्ट है जिसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। रमेश हमारे साथ फतेहाबाद से लाइव बने हैं। रमेश, आप अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो पूरी तरीके से अब बैन हो चुका है। आज से ये पूरे देश भर में बैन है, लेकिन फतेहाबाद में अब किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अधिकारियों द्वारा आज मीटिंग ली गई थी, नगर परिषद के जो अधिकारी थे उन्होंने आज दुकानदारों की मीटिंग ली थी। जो अधिकारी सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रहे हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि या तो अपने वो दुकानें बंद कर दे, अगर किसी भी दुकान पर उनकी मात्रा में प्लास्टिक पाया जाता है तो 25,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनसे जुर्माना लिया जाएगा। इसके बाद दुकानदारों ने विरोधपूर्वक यहाँ दुकानें तो बंद कर दिया, लेकिन दुकानदारों में रोष है, क्योंकि उनका ये कहना है कि लंबे समय से वो रोजगार करते हुए आ रहे हैं। पहली बात तो अगर इस तरह के मार्केट में जो बंद करने के आदेश दिए गए हैं उनसे रोजगार का खतरा होगा। बता दूं, दिखाना चाहूंगा कि दुकानदारों द्वारा यहाँ दुकानें बंद की गई हैं, तो दुकानदार भी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि जो आज नगर पालिका में जो मीटिंग हुई थी उन्हें क्या आदेश दिए गए थे, अब आगामी उनकी तरफ से क्या सरकार से मांग की जाएगी। जी बताओ, आप दुकानदार है, बताएंगे कि आज मीटिंग हुई थी उसमें क्या फैसले लिए गए थे? उन्होंने साइड में बैन कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, हर आइटम बैन कर दिया उन्होंने भी। और आगे फिर उन्होंने टाइम भी नहीं दिया जी, आज मीटिंग ली उन्होंने, फिर आगे उन्होंने टाइम भी नहीं दिया जी। 5-6 दिनों का बिजली से मांगा गया था, तो 5 दिन का टाइम तो दें, गाँव में स्टॉक पड़ा है खत्म करने के लिए। तो क्या उन्होंने क्या जुर्माना रखा है, कितना कहा था उन्होंने जुर्माना? प्रति किलो के हिसाब से जुर्माना सुनने में आता है 25,000 रुपये जुर्माना पाया उन्होंने जी। तो शहर में बात की जाए तो कितनी दुकानें हैं यहाँ? शहर में 8-10 दुकानें हैं जी, तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। बार तो रोजगार नहीं है जी, आगे 10-15 सालों से घर से बिजनेस करता आ रहा है और आगे करते हैं। आपको कुछ तो इससे वो निकाला जाए ना जी, समाधान करा जाए जी। तो आपने जिस तरह आपने कोई मांग नहीं रखी, भी हमें टाइम दिया जाए कुछ और? नहीं, मैं मांगा था दूसरे हफ्ते का जी, उन्होंने वो भी तो अब दिन का टाइम मांगा था हमने उससे। तो आज से दुकानें बंद कर दी आपने? आज दुकानें हमने बंद कर दी हैं जी, और बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी दिक्कत होती है जी। आप समझदार है क्या? तो दुकानदार और भी उनसे जानेंगे। आप बताएंगे कि आज क्या फैसला लिया गया? सरकार नहीं दिया गया है इसका मेन मुद्दा ये, फैक्ट्री बंद करवा दो, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। फैक्ट्री चलती रहेगी, वहाँ पे फिर दिखेंगे। जब यहाँ पे काम करता हूँ मैं, चला गया, दुकान बंद होगी ना, काम तो कौन रखेगा? जैसे दुकानदार जिनका यही कहना है कि आज मीटिंग रखी गई थी और दुकानदारों को समय भी नहीं दिया गया, क्योंकि इनके पास लाखों रुपए का सामान पड़ा है। इन्होंने समय भी मांगा था, लेकिन अधिकारी द्वारा इन्हें समय नहीं दिया गया और इनको कहा गया कि अगर आपकी दुकानों पे माल बेचते हुए पकड़े गए तो 25,000 रुपए पर किलो के हिसाब से इनसे जुर्माना लिया जाएगा। बिल्कुल रमेश, मैं चाहूंगा थोड़ा कोशिश कीजिए। व्यापारियों से तो आपने पूछा है, लेकिन आम इंसान की भी इसमें बहुत हद तक भागीदारी होती है। थोड़ा उनसे भी आप पूछने की कोशिश कीजिए आम जनता से कि जो सरकार ने डिसीजन लिया है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर, वो कितना सही है और क्या कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। थोड़ा जानने की कोशिश आप कीजिए। आम नागरिक भी यहाँ कुछ खड़े हैं, उनसे पूछेंगे जी, बताएंगे भी जिस प्रकार से पॉलिथीन बैन कर दिया, आप एक दुकान पे सामान लेने जाएंगे तो क्या विकल्प बचता है आपके पास? सर, ये पॉलिथीन बैन करके ना इन्होंने बहुत, वैसे तो सही काम भी नहीं किया। कुछ ना कुछ पहले इनको अलग से कोई पॉलिथीन निकालने से फ्रिज से बैन लगाना था। इन्होंने अभी कोई पॉलिथीन या कोई ऐसा कोई
या पॉली बैग नहीं निकाला जिसको हम यूज कर सके, ठीक है। और पहले सबसे पहले ये फैक्ट्रियां बंद करवाएं और छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं, और फैक्ट्रियां चल रही हैं तो पॉलिथीन आएगा मार्केट। ये थे किस्मत जिनका कहना था कि पॉलिथीन बैन तभी हो सकता है जब जो फैक्ट्रियां चल रही है पहले उन्हें बंद किया जाए, इसके बाद विकल्प निकाला जाए कि अगर ग्राहक को दुकान पे आता है तो सामान किस में लेके जाए। बिल्कुल ठीक है रमेश, आपके पास मैं आऊंगा। दीपक मुठरेजा भी भिवानी से हमारे साथ लाइव बने हैं। दीपक, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो चुका है, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिलहाल अगर भिवानी की हम बात करें, व्यापारियों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? वो कितना इस डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं या फिर वो डिसएग्री है इस चीज को लेकर? क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है उनकी तरफ से? दीपक, आपकी आवाज प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज से 1 जुलाई से जिस प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश सरकार ने दिए थे, उन्हीं आदेशों की पालना में सरकार के अधिकारियों ने लोगों को कल ही जो है मीटिंग ली थी। आज फिर से मीटिंग हुई है। अधिकारियों ने लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि कोई भी प्लास्टिक ना बेचे। अगर प्लास्टिक पॉलिथीन में किसी को सामान देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि 25,000 रुपये जुर्माना प्रति किलो के हिसाब से लगाया गया। आपको बता दूं कि कल जो है एक बैठक जो हुई उसके अंदर अधिकारियों ने कर्मचारियों से शपथ भी दिलाई थी कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। और साथ ही आज इस प्रकार से मीटिंग चलती है पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों के साथ। साफ तौर पर उन्हें कहा गया है कि 2 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक है वो जो PVC बैनर है उनको सब जो है बैन कर दिया गया है सरकार ने। और साफ कहा गया है कि अगर जो कोई भी अगर प्लास्टिक यूज करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उनको जो है बैन करने के सरकार के जो आदेश है उन्हें जो है पूर्ण रूप से उनकी अनुपालना की जाए। बिल्कुल दीपक, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यापारियों की तरफ से सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं दिया गया है, जो उनका स्टॉक बचा है वो कहां लेकर जाएंगे, उनको तो भारी नुकसान हो रहा है। अगर टाइम दिया होता तो हो सकता है कि शायद वो उस स्टॉक को कहीं ना कहीं यूज कर देते। बिल्कुल सचिन, लोगों का व्यापारियों का यही कहना है कि अगर उन्हें और समय दिया जाए तो वो जो उन्होंने अभी तक स्टॉक उनके पास पड़ा है उसका यूज कर लेते, कि काफी नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। और सरकार ने अधिकारियों से उन लोगों ने मुलाकात की, अधिकारियों ने साफ तौर पर उन्हें मना कर दिया। सरकार के आदेश हैं कि 1 जुलाई से जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो बैन किया जाना है। उन्होंने फिलहाल भी सरकार से डिमांड की है कि उन्हें आगे का समय दिया जाए, ताकि समय अगर मिलता है तो उन्हें नुकसान जो है वो झेलना नहीं पड़ेगा। हालांकि जो लोग हैं, ग्राहक हैं, वो भी परेशान है। उनका कहना है कि पॉलिथीन के बिना उनका भी काफी उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सामान जो है लेने के लिए थैले जो है थैले प्रॉपर तरीके से बाजार में उपलब्ध नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से जो थैले हैं वो बाजार में उपलब्ध हो तो उन्हें भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। बिल्कुल दीपक, लेकिन ये तो पहले भी कई बार ऑर्डर निकल चुके हैं कि प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और मुझे लगता है कि शायद सभी को पता है। कई बार बैन होने के बड़े बड़े डिसीजन पहले भी लिए गए, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आए। 1-2 महीने तक स्थिति अच्छी रहती है, उसके बाद फिर जस की तस हालात बन जाते हैं। लेकिन अगर बैग का जिक्र कर रहे हैं तो ये तो बार बार कहा जाता है कि कपड़े का बैग या फिर जूट का बैग आप इस्तेमाल कीजिए, और सभी को पता है कि प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सचिन, जो प्लास्टिक है काफी नुकसानदायक बेशक है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बाजार में उतने बैग मौजूद नहीं है। क्योंकि इस तरह के बैग, क्योंकि चीनी भी है, उस तरह जो खुले सामान जिस तरह से मिलते हैं, चीनी हुई, चावल हुए या अन्य कोई भी प्रकार के छोटे जो सामान है, उनको लेने के लिए प्रॉपर तरीके के बैग जो है वो भी नहीं है। इसकी वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो चुका है। लोगों की और व्यापारियों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको ना तो रिसाइकल किया जा सकता है और ना ही इसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, तो सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम यह उठाया है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म हो जाएगा तो जो बीमारियां बढ़ रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता कम हो रही है, वो इस प्लास्टिक का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि प्लास्टिक की वजह से ये सारी चीजें, ये पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है। तो चलिए आगे